लोग कहते हैं कि प्रेम इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन सच ये है कि प्रेम कभी किसी को बर्बाद नहीं करता। बर्बाद करती हैं उम्मीदें, झूठी वादे और गलत लोग। फिर भी यदि जीवन में एक बार सच्चा प्रेम न किया जाए तो इंसान जीना तो सीख जाता है, लेकिन महसूस करना नहीं सीख पाता। ये कहानी उसी के हिसाब थी। मेरे मोहल्ले की एक लड़की हिम्मत थी। हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता था हिम्मत, साधारण सा चेहरा, सम्मान, परिवार, शांत स्वभाव और आंखों में बड़े सपने। वो उन लड़कों में से नहीं था जो हर दिन नई दोस्ती और नए रिश्ते की तलाश में रहते हैं। हेमंत का मानना था कि इंसान का चरित्र उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहारों से पहचाना जाता है। मोहल्ले के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। सुबह वो अपने पिता के साथ दुकान संभालता, दोपहर में पढ़ाई करता और शाम को बच्चे को पढ़ा देता। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। एक दिन मोहल्ले की गली में एक नए किराएदार आए। उनके साथ एक लड़की भी थी, उसका नाम था आर्या। जब हेमंत ने पहली बार उसे देखा तो उसने कोई फिल्मी एहसास महसूस नहीं किया। बस इतना लगा कि ये लड़की बाकी लोगों से अलग है। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक सादगी थी जो किसी भी अपनी ओर खींच ले। दिन बीतते गए, कभी मंदिर के रास्ते पर, कभी पुस्तकालय में, तो कभी मोहल्ले की किसी छोटी सी दुकान पर। दोनों की मुलाकात हुई चली। शुरुआत में केवल हल्की सी मुस्कान का आदान प्रदान होता, धीरे धीरे नमस्ते तक बात पहुंची। एक दिन बारिश हो रही थी, आर्या बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसके पास छाता नहीं था। हेमंत वहां पहुंचा, उसने बिना कुछ कहे अपना छाता उसकी ओर बढ़ा दिया। आर्या मुस्कुरा कर बोली, और तुम? हेमंत हंसते हुए बोला, मैं फिर जाऊंगा तो घर जाकर कपड़े बदल लूंगा, लेकिन तुम बीमार पड़ गई तो शायद पढ़ाई छूट जाएगी। कुछ दिन पहली बार आर्या ने महसूस किया कि आज की दुनिया में ऐसा लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ का किसी का ध्यान रखते हैं। उस छोटी सी घटना ने दोनों के बीच बातचीत का रास्ता खोल दिया। अब कभी किताबें की बात होती, कभी सपनों की, कभी परिवार की और कभी जीवन की। एक शाम दोनों पार्क में बैठे थे, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आर्या ने पूछा, हेमंत तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? हेमंत कुछ देर चुप रहा और बोला, मुझे हारने से डर नहीं लगता। मुझे डर इस बात का लगता है कि कहीं मैं किसी ऐसे इंसान पर भरोसा न तोड़ दूं जिसने मुझ पर आंख बंद करके विश्वास किया। आर्या उसकी बात सुनती रही। शायद उसी पल उसके मन में हेमंत के लिए सम्मान पैदा हुआ। प्रेम अक्सर अचानक नहीं होता, वो छोटी छोटी बातों से जन्म लेता है, सम्मान से, विश्वास से, अपनापन से। हेमंत अब पहले से अधिक खुश रहने लगा था। उसकी माँ ने भी एक दिन पूछ लिया, आजकल बहुत मुस्कुराती हो बेटा, क्या बात है? बात क्या है? हेमंत मुस्कुरा कर बोला, कुछ नहीं माँ, बस जीवन थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। माँ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब मन साफ हो तो छोटी सी खुशी भी बड़ी लगती है। दिन गुजरते रहे। अब दोनों अच्छे मित्र बन चुके थे, लेकिन हेमंत ने कभी अपने मन की बात नहीं कही। उसे लगता था कि प्रेम जताने से पहले उसे निभाने की क्षमता होनी चाहिए। वो चाहता था कि पहले अपने पैरों पर खड़ा हो, फिर किसी का हाथ थामे। एक रात वो अपनी छत पर बैठा था, आसमान देख रहा था, आवाज धीरे धीरे चल रही थी। उसने मन ही मन कहा, अगर ये एहसास सचमुच प्रेम है तो मैं इसे पाने की जल्दबाजी नहीं करूंगा। मैं पहले खुद को इतना योग्य बनाऊंगा कि जिसे चाहूं उसे सम्मान से अपना कह सकूं, अपना सकूं। यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। मोहल्ले में कई लड़कियां आर्या से बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो सबसे सम्मान व्यवहार करती। हेमंत से बात करते समय उसके चेहरे पर एक अलग ही सहजता होती। एक दिन आर्या ने, तुम जानते हो लोग कहते हैं कि आजकल सच्चा प्रेम नहीं मिलता। हेमंत मुस्कुराया और बोला, सच्चा प्रेम मिलता है, लेकिन उसे पहचानने वाले लोग कम मिलते हैं। आर्या कुछ पल उसे देखती रही, शायद उसके मन में भी कोई भावना जन्म लेने लगी, लेकिन दोनों ने कभी जल्दबाजी नहीं की। धीरे धीरे मौसम बदला, त्योहार आए, मोहल्ले में रौनक बढ़ी। दोनों परिवार भी एक दूसरे को जानने लगे। हेमंत के जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। उसे लगने लगा था कि शायद भगवान उसकी मेहनत और सादगी का फल देने वाले हैं। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कई बार सबसे सुंदर कहानी का सबसे कठिन अध्याय बाकी होता है। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में वही प्रेम जो आज उसकी मुस्कान का कारण बना है, एक दिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बनने वाला है। पर शायद यही प्रेम की सबसे बड़ी सच्चाई है। प्रेम केवल किसी का हाथ पकड़ना नहीं सिखाता, बल्कि कभी कभी उसका हाथ छूट जाने के बाद भी खुद को संभालना सिखाता है। कहते हैं प्रेम अचानक नहीं होता, वो हर रोज थोड़ा थोड़ा जन्म लेता है, कभी किसी के मुस्कान से, कभी किसी के परवाह से, कभी उसके इंतजार से। और जब तक इंसान समझ पाता है कि वो प्रेम में है, तब तक उसका दिल किसी और के नाम हो चुका होता। हेमंत और आर्या की दोस्ती पहले से कहीं अधिक गहरी हो चुकी थी। अब दोनों का मिलना किसी संयोग की बात नहीं रह गई थी। सुबह मंदिर जाते समय यदि एक नजर एक दूसरे को देख ले तो पूरा दिन अच्छा लगता था। मोहल्ले के लोग भी अब दोनों को पहचानने लगे थे। कहीं कुछ कहता भी नहीं था, लेकिन मुस्कुराकर दोनों को देखता जरूर था। हेमंत को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो चाहता था कि लोग के सामने नहीं बल्कि अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाए। एक दिन आर्या ने पूछा, हेमंत
अगर तुम्हें कभी बहुत बड़ा आदमी बनने का मौका मिले और उसके बदले अपने किसी प्रिय इंसान को छोड़ना पड़े तो क्या करोगे? हेमंत बिना खुदे बोले, जो सफलता अपने लोगों को खोकर मिले वो मेरे किसी काम की नहीं। आर्या ने उसकी ओर देखा, उसकी आंख में पहली बार को भरोसा दिखाई दिया, तो केवल शब्दों से नहीं बल्कि सारी तरह से पैदा हो रहा है। धीरे धीरे दोनों अपनी हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से साझा करने लगे। हेमंत अपने बचपन की बातें बताता, पिता के संघर्ष सुनाता, माँ का त्याग का जिक्र करता। आर्या भी अपने सपनों को दुनिया खोलने लगी। वो एक अध्यापक बनना चाहती थी। उसका मानना था कि शिक्षा किसी भी इंसान को सबसे बड़ी ताकत होती है। हेमंत ने कहा, जिस दिन तुम बच्चों को पढ़ाओगे उस दिन बहुत सारे घरों की किस्मत बदल जाएगी। आर्या मुस्कुराई। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे चेहरे से नहीं, उसे सपनों से प्यार करता है। दिन बीतते गए। अब दोनों की बातचीत घंटों तक चलती। कभी किताबों पर चर्चा होती, कभी जीवन का उद्देश्य पर, तो कभी इस बात पर कि रिश्ते आखिर टिकते कैसे हैं। एक शाम पार्क में बैठे हुए आर्या ने पूछा, तुम्हारे हिसाब से प्रेम क्या है? हेमंत ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, प्रेम किसी को अपना बना लेने का नाम नहीं। प्रेम उस इंसान की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेने का नाम है। अगर सामने वाला मुस्कुरा रहा है और तुम्हें सुकून मिल रहा है तो वही प्रेम है। आर्या कुछ नहीं बोले। उसकी आंखें नम हो गई, शायद इसलिए उसके पहली बार प्रेम की इतनी सरलता की परिभाषा सुनी। उस दिन के बाद दोनों के बीच खामोशी भी बातें करने लगी। अब हेमंत को हर छोटी बात में आर्या याद आने लगी। दुकान पर कोई किताब खरीदने आता तो उसे याद आता कि आर्या को भी ऐसी किताब पसंद है। बारिश होती तो वही पहला दिन याद आता, तब उसने अपना छाता उसे दिया। इधर आर्या भी बदल रही थी। अगर एक दिन हेमंत दिखाई नहीं देता तो उसका मन बेचैन हो जाता। एक दिन उससे हिम्मत करेगा, हेमंत अगर किसी दिन हम अलग हो गए तो? हेमंत हल्का सा मुस्कुराया। जो लोग दिल में बस जाते हैं वो दूर होकर भी अलग नहीं होते। दूरी रास्तों में होती है, रिश्तों में नहीं। यह सुनकर आर्या की आंखें भर आई। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि सब इंसान सबसे ज्यादा खुश होता है तभी समय उसकी परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा होता है। इसी बीच हेमंत के पिता की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। दुकान की पूरी जिम्मेदारी हेमंत पर आ गई। पढ़ाई, घर, दुकान और परिवार सब कुछ उसके कंधों पर था। आर्या ने ये बदलाव महसूस किया। एक दिन वो दुकान पर पहुंची। वो बोली, तुम बहुत थक गए हो। हेमंत मुस्कुराया। जिम्मेदारियां थकाती नहीं है, मजबूत बनाती है। आर्या ने पहली बार उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर कभी तुम्हें किसी की जरूरत पड़े तो याद रखना मैं हूँ। हेमंत कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे स्पर्श से उसके दिल में एक ऐसा विश्वास जगा दिया जिसे वो जीवन भर नहीं भूल सकता। अब दोनों ने बिना कहे एक दूसरे को अपना मान लिया। ना कोई प्रस्ताव, ना कोई दिखावा, ना कोई बड़े बड़े बात, बस विश्वास। और ये विश्वास हर रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। मोहल्ले में धीरे धीरे दोनों की चर्चा होने लगी। कुछ लोग को ये रिश्ता अच्छा लगता तो कुछ लोगों को नहीं, लेकिन हेमंत ने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका मानना था जो रिश्ता सच्चाई पर बना हो उसे दुनिया की राय नहीं, दोनों का विश्वास बचता है। एक रात हेमंत अपनी डायरी में लिख रहा था, अगर प्रेम मुझे मिला है तो मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानूंगा, और अगर कभी ये मुझसे दूर चला गया तो इसे भगवान की शिक्षा मानूंगा, क्योंकि हर अनुभव इंसान को कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। उसे क्या पता था कि उसने जो आखिरी पंक्ति लिखी वही कुछ महीने बाद उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाए। प्रेम अब अपने सबसे सुंदर रूप में था, लेकिन हर सुंदर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां मुस्कान की जगह आंसू, उम्मीद की जगह इंतजार और सपनों की जगह सच्चाई खड़ी होने वाली थी। और हेमंत भी एक इस तूफान से बिल्कुल अनजान था, क्योंकि प्रेम इंसान को मुस्कुराना सिखाता है, लेकिन कभी कभी उसी मुस्कान की कीमत आंसुओं से भी चुकानी पड़ती है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता। कुछ कहानियां बिछड़ कर भी अमर हो जाती है, क्योंकि वो इंसान को वो सिखा देती है तो कोई किताब, कोई गुरु और कोई अनुभव अकेले नहीं सिखा सकता। बरसात का मौसम खत्म हो चुका था, आसमान साफ था, लेकिन हेमंत का जीवन धीरे धीरे बदल गिरने लगे। पहले जहाँ आर्या हर छोटी बड़ी बातें हेमंत से साझा करती थी, अब उसके संदेश का जवाब देर से आने लगा। फोन पर घंटों होने वाली बातें अब कुछ मिनटों तक सिमट गई थी। मिलने के बहाने कम होने लगे थे। हेमंत ने शुरुआत में इसे उसकी व्यस्तता समझा। उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे विश्वास था कि रिश्ते सच से नहीं, भरोसे से चलते हैं। एक शाम वो हमेशा की तरह मंदिर के बाहर खड़ा था। आर्या ने आने का वादा किया। 5 मिनट बीते, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, वो नहीं आई। रात को केवल एक छोटा सा संदेश आया, माफ करना कुछ काम था। हेमंत ने केवल इतना लिखा, कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना। उसे शिकायत नहीं की, लेकिन उस रात उसे पहली बार महसूस हुआ कि इंतजार भी दर्द देता है। दिन बीतते गए, दूरी बढ़ती गई। एक दिन मोहल्ले में एक लड़के ने मन से कहा, आजकल आर्या को शहर में एक बड़े कोचिंग सेंटर में अक्सर किसी लड़के के साथ दिखाई जाता है। हेमंत मुस्कुरा कर बोला, दोस्ती करना कोई गुनाह नहीं है, रिश्ते भरोसे से चलते हैं, अफवाहों से नहीं। उसने किसी के बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन इंसान जितना बाहर से मजबूत दिखता है अंदर से उतना ही शब्द वालों से घिर जाता है। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। उसने खुद से पूछा, क्या सचमुच शब्द पहले जैसा है? अगले दिन उसने आर्या से मिलने का फैसला किया। दोनों पार्क में मिले। वही पुरानी बेंच, वही हवा, वही पेड़।
लेकिन इस बार उनके बीच पहले से सहजता नहीं थी। हेमंत ने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? आर्या ने नजरें झुका ली। हाँ, बस पढ़ाई का दबाव है। हेमंत ने बात वहीं खत्म कर दी। उसने सोचा शायद सच में वो व्यस्त हो, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। कुछ सप्ताह बाद आर्या का व्यवहार और बदल गया। अब वो पहले जैसे हंसी नहीं हंसती थी, बातचीत में अपनापन कम हो गया। एक दिन हेमंत ने शाहत उठाकर पूछा, क्या मैंने कोई गलती की है? आर्या कुछ पल चुप रही, फिर बोलती, गलती शायद किसी की नहीं है। फिर हेमंत, जिंदगी केवल भावनाओं से नहीं चलती, सपनों के साथ बहुत से मजबूरियां भी होती हैं। हेमंत ने पहली बार उसकी आंखों में वो दूरी देखी जिसे सब छिपा नहीं सकते। उसने केवल इतना कहा, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। ये कहते समय उसकी आवाज कांप रही, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। कुछ दिन बाद मोहल्ले में खबर फैल गई कि आर्या के घर वाले उसके लिए एक अच्छे संपन्न परिवार का रिश्ता देख रहे हैं। हेमंत ने ये बात सुनी, उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसने सोचा शायद ये झूठ हो, लेकिन जब उसने खुद आर्या से पूछा तो उसने धीरे से कहा, हाँ, घर वाले चाहते हैं कि मैं उनकी बात मानूं। हेमंत ने पूछा, और तुम? आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। मैं अपने माता पिता को दुख नहीं देना चाहती। हेमंत समझ गया, कभी कभी इंसान प्रेम नहीं हाथ परिस्थितियों से हट जाता है। उस दिन दोनों बहुत देर तक साथ बैठे रहे। ना कोई शिकायत थी, ना कोई आरोप, ना कोई गुस्सा, केवल खामोशी थी। विदा लेते समय आर्या ने कहा, अगर अगले जन्म जैसा कुछ होता है तो मैं चाहूंगी कि हम फिर मिले। हेमंत हल्की मुस्कान के साथ बोला, नहीं, अगर प्रेम सच्चा है तो अगला जन्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस जन्म की यादों के सहारे पूरी जिंदगी जी सकता हूँ। आर्या रो पड़ी, वो चली गई। हेमंत वहीं बैठा रहा। सूरज डूब चुका था, पार्क खाली हो चुका था, लेकिन हेमंत को लगा जैसे उसके भीतर भी कुछ हमेशा के लिए खाली हो गया। उस रात उसने अपनी डायरी खोली, लिखा, आज समझ आया कि प्रेम पाने का नाम नहीं, प्रेम कभी कभी छोड़ देने का साहस भी होता है। जिस इंसान की खुशी तुम्हारे साथ नहीं, उसे दूर रहने में हो, उसे रोकना प्रेम नहीं, स्वार्थ है। धीरे धीरे आज समझ आया कि प्रेम पाने का नाम नहीं, प्रेम कभी कभी छोड़ देने का साहस भी होता है। जिस इंसान की खुशी तुम्हारे साथ नहीं, उसे रोकना प्रेम नहीं, स्वार्थ है। धीरे धीरे आर्या की शादी तय हो गई। मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई बोला, देखा, सच्चा प्रेम कुछ नहीं होता। कोई बोला, आजकल पैसे के आगे भावनाओं की कीमत नहीं। लेकिन हेमंत ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने किसी को दोष नहीं दिया, न आर्या को, न उसके परिवार को, न किस्मत को। उसने केवल एक बात सीखी, जिस रिश्ते में सम्मान बटा है वहाँ बिछड़ना भी हार नहीं होता। उसके जीवन का सबसे कठिन दौर शुरू हो चुका था। अब हर सुबह उसे आर्या की याद दिलाती थी। हर रास्ता, हर मौसम, हर गीत, हर जगह उसका अतीत खड़ा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था यही टूटन एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है, क्योंकि भगवान कभी किसी का दिल बिना कारण नहीं तोड़ते। कई बार वो इसलिए तोड़ते हैं ताकि इंसान पहले से ज्यादा कहीं अधिक मजबूत बन सके। और हेमंत की नई यात्रा शुरू होने वाली थी, जहाँ वो किसी और को नहीं, खुद को खोजने वाला था। जिस दिन हेमंत का दिल टूटा, उसी दिन उसके जीवन की दूसरी शुरुआत हुई। क्योंकि कुछ लोग हमें साथ निभाने के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारी असली ताकत दिखाने के लिए मिलते हैं। आर्या की शादी को 3 महीने बीत चुके थे। मोहल्ले में सब कुछ पहले जैसा, वहीं गलियां, वहीं मंदिर, वहीं चाय की दुकान, वहीं शाम की चहल पहल। लेकिन हेमंत पहले जैसा नहीं था। वो बोलता था, पहले जहाँ हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता था, फिर मुस्कुराना भी भूल गया। रात को नींद कम आती, सुबह जल्दी जाग जाता। कई बार वो छत पर बैठकर घंटों आसमान देखता रहता। उसकी माँ सब समझ रही थी। एक दिन उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, कुछ रिश्ते पूरे होने के लिए नहीं, इंसान को पूरा बनाने के लिए आते हैं। हेमंत ने पहली बार अपनी माँ के सामने आंसू बहाए। उस दिन से महसूस किया कि रोना कमजोरी नहीं, बल्कि दिल का बोझ हल्का करने का एक तरीका है। कुछ दिनों बाद उसके पिता ने कान पर बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता दुख को पकड़कर बैठ जाने का, और दूसरा रास्ता दुख को अपनी ताकत बना लेने का। फैसला तुम्हें करना है। ये सब सीधे हेमंत के दिल में उतर। उस रात उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर प्रेम मुझसे मिला तो मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानूंगा, और अगर कभी ये मुझसे दूर चला गया तो इसे भगवान की शिक्षा मानूंगा। वही देर तक उस पंक्ति को देखता रहा। फिर उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, आज मैं किसी को खोनेगा नहीं, खुद को पाने का सफर शुरू कर रहा हूँ। अगली सुबह वर्षों बाद पहली बार उसने सूर्य उदय देखने का निर्णय लिया और दौड़ने निकला। धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह व्यायाम, दिन में दुकान, शाम को पढ़ाई, रात में किताब। मोबाइल पर घंटों उदास गीत सुनने की जगह उसने महानों की जीवनियाँ पढ़नी शुरू कर। वो समझ चुका था कि दुख से भागने वाला इंसान कभी मजबूत नहीं बनता, उसे स्वीकार करने वाला बनता है। कुछ महीने बाद उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। मोहल्ले के लोग हंसते थे, दिल टूट गया, इसलिए पढ़ाई कर रहा है, कोई कहता इतनी मेहनत से क्या होगा। लेकिन हेमंत अब किसी को जवाब नहीं देता। उसे एक बात समझ आ गई थी, जब तक परिणाम नहीं आता तब तक लोगों की राय बदलती नहीं।
एक दिन मोहल्ले के छोटे बच्चों ने उससे पढ़ाई की चिंती की। हेमंत ने बिना पैसे लिए उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी कक्षा में 10 बच्चे हो गए। फिर भी लोग कहने लगे, हेमंत केवल पढ़ाता नहीं, बच्चे का आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। उसे एहसास हुआ कि किसी एक इंसान को जाने से जीवन का उद्देश्य खत्म नहीं होता। उद्देश्य तो तब शुरू होता है जब इंसान दूसरे जीवन में रोशनी बनना सीख जाता है। एक शाम मंदिर के बाहर उसकी मुलाकात मोहल्ले के बुजुर्ग शिक्षक श्री शान बाबू से। उसने पूछा, बेटा अब भी आर्या याद आती? हेमंत मुस्कुराया, हाँ याद तो आती है, लेकिन अब दर्द नहीं हुआ। शरण बाबू मुस्कुराए, यही तो परिपक्वता है, याद रह जाती है लेकिन शिकायतें खत्म हो जाती है। उस दिन हेमंत ने महसूस किया कि समय सचमुच सबसे बड़ा मरहम है। समय भुलाना नहीं सिखाता, समय स्वीकार करना सिखाता। कुछ महीने बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक प्रतिष्ठित संस्था में नौकरी मिल गई। पूरा मोहल्ला खुश था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन हेमंत के व्यवहार में कई बार बदलाव नहीं आया और पहले की तरह विनम्र रहा। उसे अब समझ आ गया था, सफलता की सबसे सुंदर रूप विनम्रता है। एक दिन वो उसी पार्क से गुजरा जहाँ कभी वो और आर्या को घंटों बैठा करते थे। वो उसे बेंच पर कुछ देर बैठा, हवा पहला जाते ही चल रही थी। पेड़ वही थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर आंसू नहीं, मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद, क्योंकि अगर तुम मेरे जिंदगी में नहीं आती तो शायद आज भी इतना मजबूत नहीं बन पाता। उसे पहली बार एहसास हुआ कि प्रेम का मतलब केवल साथ रहना नहीं था। प्रेम ने उसे धैर्य दिया, सम्मान दिया, त्याग सिखाया, दर्द सहना सिखाया और सबसे बड़ी बात, खुद से प्रेम करना सिखाया। अब हेमंत का जीवन बदल चुका था, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ मुलाकातें वर्षों बाद होती हैं और वो इंसान को ये एहसास दिलाती है कि उसने सच में जीवन की परीक्षा पास कर ली। जीवन में एक बार प्रेम अवश्य करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो हमेशा में उठाएगा, बल्कि इसलिए कि वो आपको ऐसा इंसान बना देगा जैसा शायद कोई और अनुभव नहीं बना सकता। आर्या की शादी को लगभग 5 वर्ष बीत चुके थे। अब हेमंत की पहचान केवल मोहल्ले का एक साधारण लड़के के रूप में नहीं थी। लोग उसे सम्मान से देखते थे। वो एक अच्छी नौकरी कर रहा था, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता था और अपने माता पिता का सहारा बन चुका था। उसके चेहरे पर पहले जैसे मासूमियत थी, लेकिन अब उसके व्यक्तिगत में गहराई भी जुड़ गई। एक दिन शहर के पुस्तक मेले में उसकी मुलाकात अचानक आर्या से हो गई। दोनों कुछ क्षण तक एक दूसरे को देखते रहे। समय जैसे 5 साल पीछे लौट गया, लेकिन इस बार दोनों की आंखों में बेचैनी नहीं थी, सिर्फ एक शांत मुस्कान। आर्या ने कहा, कैसे हो हेमंत? हेमंत मुस्कुराया, बहुत अच्छा हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। कुछ देर तक दोनों किताबों में के बीच खड़े रहे, फिर पास की एक बेंच पर बैठ गए। आर्या बोली, सुना है तुम अब बहुत लोगों की मदद करते हो? हेमंत हंस पड़ा, पहले मैं एक इंसान को खुश करना चाहता था, अब कोशिश करता हूँ कि जितने लोग के जीवन में उम्मीद जगा सकूं उतना अच्छा है। आर्या उसके पास सुनती रही, फिर उसने धीरे से कहा, हेमंत क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? हेमंत ने बिना एक पल गवाए उत्तर दिया, जिससे कभी नफरत ही नहीं की, उसे माफ करने का सवाल नहीं उठा। ये सुनकर आर्या की आंखें भर आई। उसने कहा, तुम जानते हो मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया, लेकिन तुम्हारे जैसा सम्मान देने वाला इंसान फिर कभी नहीं मिला। हेमंत ने शांत स्वर में कहा, हर इंसान अपने समय और परिस्थितियों का अनुसार निर्णय लेता है। अगर उस समय तुमने अपने परिवार को सुना तो वही गलत नहीं था। अगर मैं तुम्हें रोकता तो शायद मेरा प्रेम छोटा पड़ जाता। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। हवा धीरे धीरे चल रही थी। पास ही कुछ बच्चे हंसते हुए खेल रहे थे। हेमंत ने उन्हें देखते हुए कहा, शांति वाली, पहले मैं सोचता था प्रेम का मतलब शांत रहना है, लेकिन अब समझ आया कि प्रेम का मतलब किसी की भलाई चाहना है, चाहे वो हमारे साथ हो या नहीं। आर्या मुस्कुराई, तुम पहले से कहीं ज्यादा अच्छे इंसान बन गए हो। हेमंत ने जवाब दिया, उसका सर तुम्हें भी चाहता है। आर्या ने आश्चर्य से पूछा, मुझे? हाँ, अगर तुम मेरे जिंदगी में नहीं आती तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि धैर्य क्या होता है, त्याग क्या होता है, टूटकर फिर से खड़ा होना क्या होता है। तुमने मुझे छोड़ा नहीं, तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। आर्या के आंसू अब रुक नहीं रहे थे, लेकिन वो पछतावे के आंसू नहीं थे और सम्मान के आंसू थे। विदा लेने का समय आ गया। दोनों खड़े हुए। आर्या ने कहा, अपना ध्यान रखना। हेमंत मुस्कुराया, तुम भी हमेशा खुश रहना। दोनों अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। इस बार किसी के पीछे मुड़कर नहीं देखे, क्योंकि दोनों जानते थे कि कुछ रिश्ते यादों में ही सबसे सुंदर लगते हैं। उस शाम हेमंत अपने मोहल्ले लौटा। मोहल्ले के कुछ नवयुवक उसके पास बैठे थे। उनमें से एक ने पूछा, भैया क्या जीवन में प्रेम करना चाहिए अगर अंत में दर्द ही मिले तो? हेमंत कुछ शांत रहा, फिर बोला, हाँ, जीवन में एक बार प्रेम जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रेम तुम्हें किसी और से पहले अपने आप से मिलवाता है और सिखाता है कि सम्मान क्या होता है, इंतजार क्या होता है, त्याग क्या होता है, विश्वास क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, टूटकर भी मुस्कुराना क्या होता है। अगर प्रेम मिल जाए तो जीवन सुंदर हो जाता है, अगर प्रेम बिछड़ जाए तो इंसान मजबूत हो जाता है। इसलिए सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस दिन वहाँ बैठे हरिवक ने हेमंत की बात ध्यान से सुनी, क्योंकि वो किताबों का क्या नहीं बोल रहा था, वो अपने जीवन का अनुभव सुना रहा था। लेखक ने अपने डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा, प्रेम का परिणाम जो भी हो
जीवन में एक बार प्रेम अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि प्रेम मन को पढ़ना सिखाता है, जीना सिखाता है, हार कर भी मुस्कुराना सिखाता है, भावों के शब्दों में ढालना सिखाता है, अपनों के लिए लड़ना सिखाता है, और अंत में सबसे जरूरी बात, खुद से प्रेम करना सिखाता है। इसलिए प्रेम से कभी मत डरिए, गलत इंसान से सीखिए, सही इंसान की कदर कीजिए और हर अनुभव को अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि जीवन का कोई भी सच्चा प्रेम कभी स्वार्थ नहीं किया। तो दोस्तों, ये हेमंत जी की कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी। जय हिंद, जय भारत।